हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.24। यहाँ है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस भी गिवन है। ओके, सपोज दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसका जो कैपेसिटेंस है वो गिवन है 2 फैरेड। और जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर, दिस सेपरेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज हम यूनिट जो लेंगे सब ऐसे ही सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें हमें यहाँ पर इसका एरिया बताना है। जो प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं एरिया सेम ही रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। साथ में कुछ नोट भी गिवन है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा तो देखिए, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला रहता है C = K∈0A/D। ये हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है। कई न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज भी कर चुके हैं। तो जो वैल्यूज हैं हमारे पास यहाँ पर, K = हम 1 ले लेते हैं बिकॉज एयर के लिए 1 ही लेते हैं, एयर या वैक्यूम के लिए, है ना। तो यहाँ कुछ भी गिवन है नहीं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है इनके बीच में, तो हम सिंपल एयर ही लेंगे उसको सिंपल वे में। ठीक है, K की वैल्यू ये हो जाएगी ε0। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, ये वैल्यूज जो है ε0 ये आपको क्वेश्चन पेपर में भी गिवन होती है कई बार, है ना। तो वहां से आप इसे नोट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। दैट केस ए हमको फाइंड आउट करना ही है यहाँ पर, एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, जो भी हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उसकी प्लेट्स का एरिया है ए, दोनों ही प्लेट्स का सेम रहता है। डी सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स दैट इज 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, जो कि सेंटीमीटर में थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। और जो सी है कैपेसिटेंस है वो गिवन है 2 फैरेड। ओके, तो इतनी चीजें गिवन है। ε0 की यूनिट भी आप चेक कर लेंगे, लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे यूनिट की यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम में यही वैल्यू रहती है। निकालें तो अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसे निकालने में, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लर्न है नहीं इसकी यूनिट क्या है। तो सिंपल अगर निकालना चाहें तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, K/Q1/Q2/R²। इससे K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यहाँ 1/4πε0। तो यहाँ से आप ε0 की यूनिट सिंपल निकाल पाएंगे। तो क्या आएगी, ε0 को आप यहाँ ले आइए और फोर्स यहाँ आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर दिस न्यूटन मीटर। ओके, तो ये यूनिट रहती है ε0 की। वैसे जरूरत नहीं थी कोई इसकी, बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज में हो जाएगा। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पर। C की वैल्यू कितनी है 2, K 1 है, ε0 8.85 इंटू 10⁻12। ए एरिया ऑफ द प्लेट फाइंड आउट करना है, अपॉन डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दैट इज 0.5 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट हमको ए करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू दिस 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ए। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, तो 1.0 आएगा, उसका कोई यूज है ही नहीं। यहां बचता है ये 10⁻²। ओके, और इसके यहां नीचे ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू ए, जो कि हमको कैलकुलेट करना ही है ना। इसे फिर ऊपर ले जाते हैं 10⁻12 को, तो ये हो जाएगा 10⁻12 प्लस 12 हो जाएंगे, तो -2 + 12 कितना हो जाएगा, +10, 10⁻10/8.85। ओके, इक्वल्स टू ए। तो ए हम फाइंड आउट करें तो इट इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू लेके चलते हैं
1 में डिवाइड करते हैं 8.85 से, 10⁻10 को लिखे रहने देते हैं। तो 1 में जब आप 8.85 से डिवाइड करेंगे, इसे लिखे रहने देते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, वो आएगी 0.11299 समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से चलेगी वैल्यू, इतनी ही बहुत है, 10⁻10 दिस, ये वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.1130 हो जाएगा। 9 है, ये बड़ा है तो ये 3 कर देगा इसको, इंटू 10⁻10। ओके, इसको अगर हम और अच्छे तरीके से लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, 1130 इंटू 10⁻6, है ना। तो ये एरिया है, तो सिंपल है, ऐसा ही सिस्टम है, सारी यूनिट ली है हमने, तो किस में आएगा, सिंपल मीटर स्क्वायर में ही आंसर मिलेगा हमको। ओके, काफ़ी बड़ी है ये एरिया जो है यहाँ पर, 1130 इंटू 10⁻6, है ना, बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इसको इमेजिन करो तो किलोमीटर में देखते हैं इसे कन्वर्ट करके, तब पता चलेगा। 1130 इंटू, देखिए 10⁻3 मीटर को स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमको, है ना, 10⁻3 का 10⁻6 और मीटर का मीटर स्क्वायर, और 10⁻3 मीटर को हम बोलते हैं 1 किलोमीटर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो सिंपल सी बात है कि 1130 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, प्लेट्स का, जो दोनों ही प्लेट्स गिवन है ना। 1130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, वेरी लार्ज एरिया इज दिस, है ना। A इक्वल्स टू 1130 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे इमेजिन करें तो एक ऐसी प्लेट जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 113 किलोमीटर होगी, प्लेट की लेंथ देख रहे हैं आप 113 किलोमीटर, और उसकी जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है उसकी, वो हो, अगर इमेजिन करते हैं इतनी एरिया वाली जो प्लेट है वो किस डायमेंशन की होगी, और ये हो अगर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 113 किलोमीटर की लंबाई, अगर ऐसी एक प्लेट है, ये जो प्लेट हम यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से तो होती है ना, 3 डायमेंशनल में देख के चलते हैं इनको, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, दोनों ही जो प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होती हैं कुछ इस तरीके से दोनों ही प्लेट्स जो होती हैं। ओके, तो इतना बड़ा डायमेंशन है, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल ऐसा कैपेसिटर जिसका इतना बड़ा डायमेंशन हो, है ना, वो दे पाएगा हमको। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1130 किलोमीटर स्क्वायर ही आएगा एरिया उस प्लेट का। तो इतना बड़ा लार्ज एरिया है उस प्लेट का, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, बस 2 फैरेड। देख रहे हैं, तो 2 फैरेड जो कैपेसिटेंस है, ऐसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए हमको जिसका कैपेसिटेंस 2 फैरेड है, तो उसका इतना बड़ा एरिया होगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ नोट गिवन है इस क्वेश्चन में, यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर why ordinary capacitors are in the range of microfarad or less, है ना। हमें रियलाइज हो पा रहा है यहाँ से कि जो ऑर्डिनरी, जो जनरल कैपेसिटर हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो माइक्रोफेरेड या उससे भी कम क्यों होती है ना। तो C इक्वल्स टू कितना लेके चले हम यहाँ पर, C इक्वल्स टू 2 फैरेड लेके चले, लेकिन 2 फैरेड का तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, इसीलिए हम उसका जो कैपेसिटेंस है कम ही मिल पाता है, क्योंकि हम कम ही उसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं उनका एरिया हम इतना नहीं रख सकते। तो जनरली हमें माइक्रोफेरेड, क्योंकि इससे छोटी यूनिट फैरेड से क्या होगी, माइक्रोफेरेड या फिर पिकोफेरेड, इस तरीके के कैपेसिटर हमारे पास रहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया तो हम पॉसिबल ही नहीं रखना। तो ये बात बताइए इन्होंने यहाँ पर। तो इसीलिए कैपेसिटर जो है माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड के आपने जनरली न्यूमेरिकल्स में पढ़े होंगे। आगे है यहाँ पर, हाउएवर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स डू हैव अ मच लार्जर कैपेसिटेंस 0.1 फैरेड। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं कुछ, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक भरा रहता है, लेकिन उनकी जो बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, तो जो भी कंडक्टर्स वहां यूज करते हैं, जो भी प्लेट्स यूज हम करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, जो डाइलेक्ट्रिक, तो वो जो होते हैं वो 0.1 फैरेड तक हमें कैपेसिटेंस दे पाते हैं, है ना, लेकिन 0.1 फैरेड ओनली इस ऑर्डर का, ठीक है, ओनली फैरेड के ऑर्डर का नहीं मिलेगा, 2 फैरेड या 3 फैरेड इस ऑर्डर में नहीं, 0.1 फैरेड, ठीक है। उनकी सेपरेशन बहुत कम होती है, क्योंकि सेपरेशन C इक्वल्स टू क्या था, अभी हमने देखा था, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, है ना। अगर डी सेपरेशन हम कम कर देते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है, ठीक है।
तो एरिया को हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। कैपेसिटेंस अगर हमें बढ़ाना है तो एरिया बढ़ाना पड़ता है ना, अगर हम सेपरेशन को घटाते हैं तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसीलिए वहां 0.1 फैरेड का कैपेसिटेंस हमको मिल पाता है। किस केस में? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के केस में। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर है। सो थैंक यू फॉर टुडे।